गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहे, आबाद रहे, अपनों के साथ रहे, अपनों के साथ रहे, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। जी नाज़रीन, इस दुआ के साथ, दिल खराश के साथ, एक तकलीफ के साथ, एक जुल्म और बर्बरियत की दास्तान के साथ मेरी आंखों में जो लम्हा चल रहा है, उस तकलीफ के साथ मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। नाज़रीन, आज आप सोच होंगे सभी के अंदर कोई एक झिलमिलाहट नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं मेरे नाज़रीन, देखने वाले। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ जहाँ वीनस टेलीविज़न देखा जा रहा है और इस वक्त मॉर्निंग शो देखा जा रहा है और बड़े आप मोहब्बत से देखते हैं मेरे मॉर्निंग शो को, लेकिन आज जो है वो मेरे ख्याल में आपके कानों तक, आपकी समातों तक पहुंच चुका है कि कराची जल रहा है। कहां कहां से हम बचेंगे, मुझे कोई बता दे आज। और आज आपने हक अदा करना है, मुझे कॉल करके एक आम अवाम बनके, क्योंकि आज अवाम की अदालत लगेगी। आपसे मैं बात कर रही हूं, बिल्कुल आपसे। आपका बच्चा तो नहीं है ना, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। अरे आपकी जवान बेटी तो नहीं है उस गुल प्लाजा की जलती लपेटों में तो नहीं है, अल्लाह मेरे मुंह में खाक। आपका तो कोई नहीं है ना, आप इस्लामाबाद में तो रहते हैं, आप लाहौर में रहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तानी हैं। सोचे ये आग की लपेटें कहीं आपके घर तक ना पहुंच जाए, आपके इर्द गिर्द कहीं ना पहुंच जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान है। किस किस चीज से बचेंगे आप? अपने बच्चों को गटर में गिराने से, गिरने से, बम्पर और ट्रेलर, ट्रॉलर, टैंकर, पता नहीं किन किन चीजों से आप बचेंगे। महंगाई की चक्की में पिसना तो अलग है, उसे तो आप एक तरफ कर दें, बिल्कुल एक तरफ कर दें, वो तो आप पर है ही, वो तो लागू है, उसको छोड़ दें। यार जानों को तो बख्श दो यार, हाथ जोड़ती हूं। इसके ऊपर भी खेलोगे आप लोग? एक बार आग लगी, मिलीनियम, टीआरजी, पता नहीं कहां कहां, बहुत पहले, अगर आपको भूले नहीं होंगे तो बल्दिया में 250 लोग गोश्त के लोथड़े बन गए, जल के राख हो गए। वहां की बदबू अभी तक नहीं खत्म होती। वहां जाके देखें तो ऐसा लगेगा वो जो रूहें हैं, वो लाशें हैं, उनकी रूहें वो तड़प रही हैं और आपसे पूछ रही हैं। आरजे मॉल, अभी ये आग की लपेटें क्या इसी तरह हमें बर्बाद कर देंगे? वहां 700 लोग नहीं थे गुल प्लाजा में, 700, उनसे रेलेवेंट 7000 खानदान थे। उनकी जिंदगी की जमा पूंजी लगी हुई थी। मैं उस अरबों खरबों या 2 पैसे की बात करूं या उन जानों की बात करूं जो अंदर, जब मैं वहां रात को गई तो लोग जो बात कर रहे थे ना, खुदा की कसम जिगर फट रहा था, सीना फट रहा था सुनकर।
कोई कह रहा है कि मेरे लाल को बचा लो, कोई बोले मेरी जवान बेटी की गई, मेरे घर के अफराद गए, मैं किसकी बात करूं और ये किससे करूं? आपसे करूं या हुकूमत वक्त से करूं? एक वो दौर भी था ना जो बड़े बड़े बादशाहों ने राजमान हुए, अपने आप को बहुत बड़ा कहा। आज वो कहाँ है? गुल प्लाजा पाकिस्तान की मईशत का हब, गुल प्लाजा कराची की वो मैं कहूँगी तिजारत की जगह जहाँ चाइना से मेरे ख्याल में एक अच्छा बिजनेस का जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता था। गुल प्लाजा एक बहुत बड़ा मिनी पाकिस्तान बिजनेस से रेलेवेंट, कई सालों से वहां पर लोगों की इन्वेस्टमेंट और कारोबार रहा। स्पेशल वहां मेमन कम्युनिटी बहुत ज्यादा, और इस पाकिस्तान को बनाने में सबसे ज्यादा हाथ मेमन कम्युनिटी का है। कहां की गलती है? अब जो हालात हैं, आग तो आग, बिल्डिंग जमीन बोस हो रही है, मुस्तकिल पानी डले जा रहा है, डले जा रहा है, डले जा रहा है। कहाँ है हमारे हुक्मरान? मुझे तो वो वाकई याद आता है कि सवात में, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान का किसी भी शहर होगा समझ ले मैं बात उसकी कर रही हूँ। सवात में 18 लोग फंसे हुए, कई घंटे गुजर गए। अरे कोई तो ऐसा टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में होगी, सिर्फ नोट वसूल करने की आपके पास टेक्नोलॉजी है, आवाम की गर्दन से पकड़ने की टेक्नोलॉजी है, इस पे ई चालान लगा दें, इस पर पेट्रोल की बम गिरा दें, इसकी टेक्नोलॉजी आपके पास है। आवाम की सेफ्टी की टेक्नोलॉजी कहाँ है सर जी? आवाम मर रही है एक एक जगह पर, 250 लोग जल के। ये सवाल करेंगे, याद रखना, जब अल्लाह की अदालत में पहुंचेंगे आप लोग, आपके गिरेबान पकड़े जाएंगे। आप शायद अपनी आंखों से देखेंगे आपकी औलाद या आप पर या आपकी आने वाली नस्लें ये भुगतेंगी, क्योंकि अल्लाह की अदालत नाइंसाफी नहीं करती। मैं कर दूं, आप कर दो, कोई भी कर सकता है, लेकिन अल्लाह बड़ा जस्टिस है। इसमें कोई भी मुलविस होगा, चाहे कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, कोई भी मुलविस होगा, वो अपनी आंखों से अपना हाल देखेगा। बेचारा फायर फाइटर, 1-1.5 साल उसकी शादी को, इसका बिल्कुल नन्ना मुन्ना शीर ख्वार बेटा उसकी गोद में, एक बंदे की गोद में मैंने देखा, पता एंकर है, वो कुछ कमेंट्स ले रहे होते हैं, तो जफर अब्बास की गोद में देखो, उसने कहा ये 1.5 साल का बच्चा जिसका बाप आग बुझाते हुए, क्योंकि मैं उन लोगों को कोई बुरा नहीं कहूंगी जितने फायर फाइटर हैं, मैं उनको, क्योंकि प्लानिंग और बाकी सब चीजें दूसरे कर रहे होते तो मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी। वो भी किसी का बच्चा होगा, उसकी शादी को 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल के बच्चे को उसको पता ही नहीं, उसके बाप की छत उस पे उतर गई है, छत उसके सर से हट चुकी है, उसे क्या पता कि मेरा बाप दुनिया से चला गया लोगों की जान बचाते हुए। क्या सेफ्टी है भाई? क्या सेफ्टी है? कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई फैसिलिटेशन नहीं है, बस पानी है, दबा दब डाले जाओ, दबा दब डाले जाओ। फौरन आग लगी, कितनी देर में पहुंचे, और हमारे वो करते धरते हैं माशाल्लाह, उनको पता ही नहीं है कि कब आग लगी, और वो 24 या 23 घंटे के बाद पहुंचे। किससे सवाल करें, किसका गिरबान पकड़े? टैक्स पर टैक्स लगाए जाओ, फलानी दुकान ये हो गया, आप पे एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा बिल, ऐसा ऐसे ऐसे, उन पर ये सब कुछ आप लागू करते हैं। इंक्रोचमेंट हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब तो इनका हाल और बुरा होगा, ये पूरा मलबा गिरेगा और फिर ढम 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 उठाएंगे, बीच में लोगों की जो लाशें हैं वो कचूमर बन जाएगा, जाके उस मलबे को कहीं फेंक देंगे, कहेंगे ढूंढो।
बेहिस हो गए आप लोग। रात को 10 बजे मैं वहां पे खड़ी हुई कुछ चीजें देख रही थी और मैं कह रही थी यार ऊपर क्या हुआ कि ऊपर से लोग भाग सकते हैं ना, छत का रास्ता होगा, नीचे बहुत ज्यादा आग जो है फैल गई थी, लोग नीचे नहीं निकल पाए, ऊपर से चले तो बोले वो ग्रिलें बंद हो चुकी थी। चले जी ग्रिलें बंद हो चुकी थी माने, लेकिन कहते जब आग लगे तो कोई ना कोई एक ऐसे खास रास्ते होते हैं कि अगर अल्लाह न करे ऐसा कुछ हो, एक अलार्म बजे और उसका सब्स्टिट्यूट फौरन पहुंचना चाहिए। वो टाइटैनिक में ना पानी भरता जाता है तो वो ग्रिल्स खुली होती हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ, तो वो एक चीज मैं सोच रही हूँ कि अगर ऐसा है तो नीचे से नहीं निकल सकते तो कोई रास्ते होंगे जो एक दूसरे को गाइड कर रहे होंगे। 10 बजे का टाइम था, अगर वहां पर अभी भी मस्जिद में जब ये कॉल वहां से आती है कि अभी भी 40 लोग यहाँ सेव हैं, तो इसका मतलब है वहां पर अभी भी पब्लिक मौजूद थी, अभी भी लोग खरीद रहे थे। मैं समझ में नहीं आता कि कोई सिस्टम नहीं बनाया जाता। मैं आप गुल प्लाजा से भी मेरा एक वो है कि उन्होंने कोई सिस्टम नहीं ऑन किया था कि कोई ऐसा रास्ता हो जिससे लोग छतों पर चले जाएं ताकि सेफ्टी हो जाए। आग तो नीचे लगी थी ना, कोई कागज तो नहीं थी, पूरी बिल्डिंग सीमेंट की बनी हुई थी। उन ग्रिलों को काटने का कोई कटर वगैरह, कोई किसी तरह वहां पर बंदा कोई पहुंचता, कोई चीजें लेके चला जाता, किसी तरह कोई रास्ता तो होगा। पूरी जगह पर एकदम इतना बड़े एकड़ पे गुल प्लाजा है कि पूरे प्लाजा में एक साइड से आग लगी होगी। ये कोई धन कुछ है, दाल में कुछ काला है, कहीं से है। ये ह्यूमर्स में जो वहां पे पड़े थे, कोई दाल में काला है। चले हम आपको बता ही देते हैं, कर ले जो कुछ करना है, सभी बताती है। गुल प्लाजा को आग लग गई, बच सकती थी, आग बुझ सकती थी। ये मेरे व्यूज नहीं है, लोगों के, मैं आप तक दीदा दिलेरी से पहुंचा रही हूं। गुल प्लाजा को निस्तो नाबूद करना था, खत्म करना था, एंड करना था। कोई रीजन चाहिए था, मिल गया। और इतने गलत टाइम पे आपने डिसीजन लिया। सब ने रमजान की तैयारी की हुई थी, अरबों खरबों लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट सामान ला के रखा हुआ था। आपने लोगों को करोड़पति से 0 पति कर दिया, लोगों को रोड पे ले आए, फेंक दिया। ये कौन लोग हैं? ऐसा तो मैं कहती हूं जो लोग, अल्लाह माफ करे, ऐसे लोग तो जो दीन में भी नहीं है ना, जो मुसलमान भी नहीं, ऐसा तो वो भी नहीं करते जो इस वक्त कराची की आवाम के साथ हो रहा है। कराची जल रहा है, देख ले कराची जल रहा है, देख ले कराची जल रहा है। और ये वो कराची है जो सारे पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देता है। कहते हैं एक मुल्क की मईशत, एक मुल्क का स्टेबल होना, एज अ बिजनेस कम्युनिटी, ये वो लोग होते हैं जो अपने मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। आपने उनकी बैकबोन तोड़ दी। इतनी लालच भरी हुई है आप लोगों में। प्री प्लान गुल प्लाजा को खत्म करना था, लेकिन आपने जाने भी ले ली। हाय हाय, याद आ रहा है मुझे जिसने ये कहा था कि मेरे अंदर कौसर, मेरा पोता, मेरा दामाद, मेरी फैमिली, वो औरत प्रेग्नेंट, साथ में 6-7 साल का बेटा भी, शादी की शॉपिंग करने आए थे। एक बाप की सुबह वीडियो देख रही हूं, वो चिल्ला चिल्ला के रो रो के कह रहा है कि मेरी 21 साल की बेटी, कुछ पता नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही। सेल लगी थी गुल प्लाजा में, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे मौत की सेल लगी है। अब तो किसी से कोई तवक्को नहीं हो सकती। कराची में डंपर मार दे प्रेग्नेंट औरत, वो मार जाए, बाइक वालों को मार दो,
मार दो साला, मार दो अवाम को, कराची की अवाम को मार दो, किसी काम की नहीं है ये। अपने महल खड़े करो। कभी कहां आग लग रही है, कहीं बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, पूरे कराची को बड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने, और आप लोगों का कोई अता पता नहीं। किसका गिरबान पकड़े, कौन सी अदालत जाएं, वो अदालत ही बता दो भाई। कौन सी ऐसे इदारे हैं जिसके पास जाके ये सारी चीजें चले। माल मता तो गया, वो बच्चा मैं देख रही थी, कोई बेचारा खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहा था, वो वहीं जल के उसकी बॉडी उतर रही है। कोई बंदा फायर फाइटर वो बेचारे किसी को उतारे, उसके कपड़े फट गए, पता नहीं वो लेडीज थी, उस पर बेलर रखा। मुझे कुछ बयां करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पता नहीं अंदर वो मस्जिद में 40 लोग अब तो घुटन से ही मर गए होंगे, जो मैं इतनी दूर से बर्दाश्त कर रही हूँ। जब मैं दूर से कड़ी देख रही थी, रात को मेरा जाना हुआ, मुझे भी बेचैनी हो रही थी। मैंने कहा मैं जाऊं देखूं क्या लोग जो बता रहे हैं, वहां जाके आंखों से तो देखूं, सुबह मैं आप लोगों से बात कैसे करूंगी। रात को मैं गई हूँ 11 बजे, और मेरे ख्याल में 12-1 बजे मैं वहां से वापस आई हूँ। मुस्तकिल पानी डल रहा है, उससे क्या है कि वो और मजीद। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी पॉइंट की, वो मैं नाज़रीन आपको बताती हूँ, मेरी ये चीज करेक्ट कीजिएगा। आज अवाम की अदालत है, आज अवाम की अदालत है। आपने कॉल करके मेरे साथ शामिल होना है और बताना है कि कराची को कहां तक जलाना है, आपने बताना है। अगर आप नहीं है मेरे साथ तो फिर कोई फायदा नहीं। एक बात समझ नहीं आती, गवर्नमेंट क्यों नहीं फायर फाइटर को सिर्फ पानी दे दिया है। अर्जेंट से जाओ, भरो पानी, भर धड़ धड़ लगाओ, धमाधम लगाओ। उनको कोई सूट ऐसा दिया है कि अगर अल्लाह ने करे ऐसे कोई अंदर, क्योंकि जब आग लगती है तो धुआं तो बाद में उठता है, उस धुएं से ही बंदे को सफोकेशन होती है, इतनी आग से नहीं होती, आग की तो तपिश होती है। क्या कोई उनको ऐसा सूट दिया है कि वो पहन के जाए, एक ऑक्सीजन लगा के जाए और किसी की जान जो थोड़ी बहुत है उसको बचा के ले आए? या उसको कोई ऐसा लोहे का कटर या कोई ऐसी चीज दे जिससे जाके वो ऊपर के लोहे के दरवाजे जो ग्रिल लग गई है, या उस बंदे से चाबी लेके जाके खोल दें, वो ऐसे ड्रेसिंग में जा सकते हैं। मुझे सवात वाली बात याद आ गई कि 18 लोग इस वजह से इंतजार करते रहे कि कोई आएगा बचाएगा, एक ड्रोन, उसके बाद उन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट निकाला। यानी कि मुझे लग रहा है चंगेज खान की तरह एक बिल्डिंग खोपड़ियों से बनेगी, फिर अब सब्स्टिट्यूट निकालेंगे। कोई ड्रोन से वो रोप या रस्सी देते, वो ड्रोन वहां जाता, वो रस्सी पकड़ते और कोई ना किसी तरह से उनकी जानें बच जाती। लेकिन उन्होंने ये सब्स्टिट्यूट बाद में दिया, उनके लाशों के गिरने के बाद। यू आर वेटिंग इज अ बहुत सारी कैजुअलिटी, बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं आप लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या मिलता है आप लोगों को? एक पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ के आपको क्या मिलेगा? अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो आप लोगों ने खेलना है इसके ऊपर। अब उतरेंगी वो लोग जो आपके अपोजिट होंगे, और अब वो लोग इसके ऊपर सियासत खेलेगा। जा भाई तू तो पंजाब हो गया, तेरे उधर तो टिड्डियां आ गई, तू पंजाब नहीं संभाल सकता। ये बोलेंगे तू ऐसा है, तू तो, तेरे लोग आग में जलते हैं, तू कराची सिंध नहीं संभाल सकता। और हम मुकाबला क्या करें, इस बात पे मैं खत्म करूंगी। हमारा मुकाबला पंजाब से नहीं है, हम तो दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हमारा जो है ना जहाज बहुत ऊपर है। चले आप लोगों के लिए जो एहतमाम कर रहे हैं जन्नत का, अब इसमें कौन शामिल है मुझे नहीं पता। सुन ले ये शेर, फिर मैं लूंगी ब्रेक। अल्लाह की कसम सब ये कर रहे हैं ना, किसी को नहीं मालूम कि हमारे घर का फर्द तो नहीं है ना। जिनके घर के अभी लोग नहीं आए ना, उनको जाके उनकी माओं को देखो, फिर आपको पता चलेगा कि उनको एक पल उनके हलक से कतरा नहीं उतर रहा पानी का। और उनकी हालत जाके देखो, जिनका जवान 25 साल का बेटा, हाय मेरा बेटा जवान आ जाए, हाय अल्लाह मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, माए तड़प रही, उनके सीना जल रहा है। गुल प्लाजा नहीं जल रहा, बाप और माँ का सीना जल रहा है। लेकिन आप लोग बेहिस हो गए, 23-23 घंटे बाद आते हैं और बड़ी बड़ी सीटों पे राजमान है। अल्लाह पूछेगा आप लोगों को, अल्लाह पूछेगा आप लोगों ने यहाँ कितने साल जिंदा रहना है? 70, 80, 90
खुदा जस्टिस है, आप लोगों को इसका हिसाब देना होगा। लेकिन आप लोग बेहिस हो गए। पता नहीं कितनी इमारतें आप लोग बनाएंगे, आपके कितने घर होंगे, हर जगह आप महल खड़ा कर लें, हर जगह जन्नत नहीं मिलने लगी। जिसके लिए ये नहीं कि आपने इतनी लोगों की लाशें गिरा दी और किसी का आपने राशन दे दिया। लाशें और राशन का कोई हिसाब नहीं है। आप दिल मुतमईन कर रहे हैं। दिल इंसान जालिमों की हिमायत में जाएगा, इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो अदालत में कौन जाएगा। दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दावा के कर रहा है जन्नत में जाएगा। उस 1.5 साल के छोटे से बच्चे को क्या जवाब दोगे? वो 40 से 60 लोग जो अंदर, वो प्रेग्नेंट औरत अंदर, वो जो अंदर घुट घुट के मरे हैं, उनका जवाब कौन दोगे? कौन सी अदालत में वो लोग जाएं? वो अदालत बताओ। पैसा तो दे दोगे या कुछ ख्याल कर दोगे, वो जानों का नेमुल बदल क्या दोगे? इसका हिसाब कौन देगा? ये कौन सी अदालत है? खुदा के लिए मुझे भी बता दो, मैं उस माँ को उससे बेटा दिला दूं। वो जिसकी अभी 1.5 साल पहले लड़की की शादी हुई, 1.5 साल का उसका छोटा सा बच्चा है, वो मुझे अदालत बता दो। उस बीवी को मैं ले जाऊं, तेरा शोर यहाँ पर है, वो अदालत दिखा दो यार मुझे। उस शोलों में लिपटी वो चीखे मारती औरत, वो बाप का तिरछल नहीं, मुझे उसका बता दो। मैं उसको किस अदालत में लेके जाऊं? कितना जलाओगे यार कराची को? यार बस कर दो। क्या मिलेगा तुम लोगों को? अच्छा करने की प्लानिंग करो, तुम तो पता नहीं क्या करना चाहते हो। ऐसे कैमरे लगा लिए जो ई चालान पता चल जाता, तुम लोगों को क्राइम करते हुए लोग ना देख। कोई बाप अपनी बेटी का पैसा लेके जा रहा है कि उसकी शादी के, उससे कोई लूट लेता, वो तुमको नजर नहीं आता। यार कैसे अंधे हो तुम लोग? रमजान की तैयारी करोगे तुम लोग। रमजान की तैयारी हमारे मुल्क में क्या है? हर चीज डबल महंगी बेचना। खुदा का खौफ ही खत्म हो गया। आज मैं ये जुमला कहते हुए कहूंगी, यार हमसे अच्छे हैं गोरे, हमसे बहुत अच्छे हैं वो। उनके अंदर इंसानियत, मर गई इंसानियत कराची में। नाज़रीन, मुझे आप यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा और फिर मैं आपके साथ होंगी। यही बात अगर किसी को बुरी लगी तो लगती रहे। मैं आम आवाम हूँ, मैं कराची हूँ, और मेरी आंखों के आगे जब मैं वहां खड़ी थी, मैंने कहा यार मेरा कोई 500 रुपए भी आगे पीछे हो जाता है ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ। जिसने अपनी पूरी जाए गब्बो जमा पूंजी लगाई हो, जिसका घर उस रोजगार से चलता हो, और जिसके जवान बच्चे यहाँ पे मर गए हो, वो किस अदालत में जाएगा? नाज़रीन, मैं यहाँ पे ब्रेक लूंगी, मिलते ब्रेक के बाद।